नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बड़ौदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिशन अंकुर के अंतर्गत सप्ताह 5 दिवस 4 की शिक्षण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पहले हम देख लेते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है और कौन कौन चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। अंकुर वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक, आ का वर्ण कार्ड, त का वर्ण कार्ड और हमारी कहानियाँ नामक किताब में से आज की जो कहानी है वह है स्कूल का पहला दिन। ठीक है, इसके बाद अब हम कक्षा में मौखिक चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये चित्र दिखा करके इस चित्र के बारे में उनसे हम मौखिक चर्चा करते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। कौन आदमी क्या कर रहा है, ठीक है। महिला बैठी क्यों है, ठीक है। यह आदमी स्कूटर पर बैठ करके कहाँ जा रहा होगा। ऐसी तमाम जो है बातें हम बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है वर्ण आ की ध्वनि पहचान। सबसे पहले वर्ण की ध्वनि पहचान हमें करवानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, शब्द बोलेंगे आग और अपना हाथ ऊपर करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज आ से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। इसके बाद हम बोलेंगे जग, ठीक है, और हाथ सामने करेंगे। इसमें भी हम बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज आ से शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है और जिस शब्द की पहली आवाज आ से शुरू होगी उसमें हमें हाथ ऊपर करना है। इसके बाद में अब हम बच्चों के साथ में यह एक्टिविटी करते हैं। हम बोलते हैं शब्द आरी, जामुन और आलू और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ साथ हम हाथ ऊपर या सामने करते हैं। इसके बाद में अब बारी है बच्चों की, है ना। शिक्षक आकाश, आसन, बबूल आदि जो शब्द बोलेंगे और अब सिर्फ बच्चे हाथ ऊपर या सामने करेंगे, ठीक है। ये आ वर्ण की ध्वनि पहचान के लिए हमने एक्टिविटी की है। इसके पश्चात अब क्या करेंगे, कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 28 में आ ध्वनि वाला चित्र बच्चों को पहचानना है। तो वहां पर प्रश्न लिखा हुआ है आ से शुरू होने वाले चित्र पहचाने और घेरा बनाएं। ये चित्र बच्चों को बताएं और उनको बोलें कि ये चित्र में क्या है ना। बच्चा बोलेगा आग, तो आग का पहला वर्ण क्या है, आ ध्वनि आ रही है तो बच्चा क्या करेगा, इस पर घेरा लगाएगा, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, आसमान, आकाश, कुछ भी कह सकता है। उसका भी पहला वर्ण की ध्वनि क्या है, आ है, इसलिए इस पर भी घेरा लगाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, ये टमाटर। अब टमाटर में पहले वर्ण की ध्वनि आ नहीं आ रही है इसलिए इस पर घेरा नहीं बनाएगा। तत्पश्चात यह चित्र दिखाना है और पूछना है यह क्या है, यह आम है ना। आम का जो पहला वर्ण आ रहा है उसकी ध्वनि आ रही है, ठीक है ना, इसलिए इस पर घेरा बनाएगा। इसके बाद में अब हम वर्ण त की ध्वनि पहचान करेंगे, है ना। कक्षा 2 के बच्चों की ओर मुखातिब होकर के तरीका वही है, ये हम पहले कर चुके हैं, है ना, कि तकिया शब्द बोलें और अपना हाथ ऊपर करें। बच्चों बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज है ना त से शुरू होती है ना, पहली आवाज त से शुरू होती है उसमें हाथ ऊपर
करना है। उसके बाद में हम बोलेंगे कमाल शब्द और हाथ सामने करेंगे। क्यों करेंगे यह भी बच्चों को बताना है कि जिस शब्द की पहली आवाज त से शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। अब इसके बाद हम बच्चों के साथ में यह एक्टिविटी करेंगे। हम शब्द बोलेंगे ततैया, मोर, तल और शब्द की पहली आवाज पहचान करके हाथ ऊपर या सामने करेंगे। इसके बाद में यू डू के अंतर्गत बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए हम कहेंगे। हम बोलेंगे शब्द तल, ओखली, कल और अब बच्चे हाथ ऊपर या सामने करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में कक्षा 2 की जो अंकुर वर्कबुक आपको दी गई है उसकी वर्कशीट नंबर 28 पर ये कार्य करवाना है ना, कि त ध्वनि वाला चित्र कौन सा है उसको पहचाने और घेरा लगाए। ये बोलेगा तराजू, है ना, ये तराजू और ये केला। ठीक है। इसके बाद में वर्ण आ की पहचान हमें करवानी है। पहले क्या हुई, ध्वनि पहचान, अब वर्ण की पहचान। उसके लिए जैसे पूर्व की वीडियो में आपको बताया गया है उसी तरीके से आपको वर्ण पहचान करवाना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे होना चाहिए वर्ण कार्ड। आ का वर्ण कार्ड हमारे पास में है, बच्चों दिखाएंगे कि आ है। ठीक है, बच्चों दिखाते बोलते हैं बच्चों साथ में कि यह आ है, आ। फिर वर्ण कार्ड बच्चों दिखाएंगे और एक एक बच्चे से पूछेंगे कि क्या है ना। ये वर्ण आ की पहचान करने के बाद में अब बारी आती है वर्ण लेखन की। वर्ण लेखन के लिए भी पहले आपको जो तरीका बताया है उस तरीके से हमें वर्ण लेखन करवाना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रोक और इन पर हाथ घुमाते हैं, है ना, और बच्चों बताते हैं कि इन पे हाथ जो है कैसे आपको घुमाना है। पहले इस प्रकार से उंगली लेकर घुमाएंगे, है ना, और उंगली घुमाने के बाद फिर बोलेंगे कि इसके ऊपर आपको पेंसिल घुमानी है ना। उसके बाद यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर वर्ण लिखने के लिए हम कहेंगे कि जैसा आपने यहाँ पर स्ट्रोक पे पेंसिल घुमाई है, अब इसको देख करके ऐसे ही आपको वर्ण लिखना है। वर्ण लेखन के बाद में अब आ वर्ण पहचानने के लिए कक्षा 1 की जो वर्कबुक है उसके अंतर्गत ये एक्टिविटी दी गई है कि आ यहाँ लिखा हुआ है, अब इससे मिलता जुलता यानी इसके समान और कौन सा वर्ण है उसको पहचाने, है ना। तो ये दृश्य के आधार पर यानी देख करके बच्चे इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। जैसे ये है ना, इसे मिलाएंगे इस प्रकार से, यानी देख करके बच्चे समझेंगे कि इसकी आकृति कैसी है, उसी टाइप की आकृतियों को यहाँ पर खोजनी है। अब कक्षा 1 की जो पाठ्यपुस्तक हमारे पास में है उसका पेज नंबर 30 है ना, उस पर जो चित्र हैं इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं कि चित्र किसका है, आग, है ना। अब इसने आ जो है लिखना सीखा है तो यहाँ लिखेंगे ग है, यहाँ लिखेंगे आ। आपको क्या करना है, पहला वर्ण आपको यहाँ लिखना है ना। ये है आरी, तो पहला वर्ण क्या आ रहा है, आ। आलू, 8, है ना, पहला वर्ण यहाँ पर लिखवाना है। फिर वर्ण पहचान करके गोला बनाना है। वर्ण पहचाना है आ, मतलब यहाँ जो शब्द आपको दिए गए हैं इन शब्दों में आ वर्ण कौन सा है उस पर आपको ऐसे गोला लगाना है ना। पहले बच्चों को एक दूसरे करके दिखा दें और उसके बाद बच्चों को बोले कि जहाँ आ लिखा हुआ है उस पर ऐसा आपको गोला लगाना है। ठीक है ना। इसके बाद में वर्ण त की पहचान, है ना। और वर्ण त की जो पहचान है वो हम कक्षा 2 बच्चों को करवाते हैं। पहले हमने जो तरीका बताया है उसी तरीके से वर्ण त की पहचान हमें करवानी है वर्ण कार्ड के द्वारा। ये बच्चों को दिखाना है और हमें बताना है कि यह त है। ठीक है, फिर बच्चों के साथ में बोलेंगे त और फिर बच्चों से पूछेंगे यह क्या है। इस प्रकार से उसकी हम पहचान करवा देंगे। और पहचान करवाने के बाद में वर्ण लेखन, वर्ण लेखन का भी वही तरीका है जो हम पूर्व में आपको बता चुके हैं, है ना, कि स्ट्रोक बना करके पहले हम बताएं इसे उंगली फेर करके,
और उसके बाद फिर जो है बच्चों बोले कि इस पर उंगली घुमाएं और उंगली घुमाने के बाद में पेंसिल घुमाएं। ठीक है। उसके बाद में आपकी जो अंकुर वर्कबुक है उसके अंतर्गत वर्ण और मात्रा मिला करके पढ़ना है। ये आ की मात्रा है छोट बड़ी, और ये ओ, ये मात्रा हम पढ़ चुके हैं। बच्चों को आप बता दें कि किस वर्ण में कौन सी मात्रा लगाने पर उसकी ध्वनि कैसे हो जाती है। त है, इसमें आ की मात्रा लगा देते हैं, इसमें आ ध्वनि जुड़ जाती है, ये हो जाता है ता। ई, त में यदि ई की मात्रा लगाते हैं तो होता है ती, और ओ की मात्रा लगाने पर क्या जाएगा तो, यानी ओ इसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार हम बच्चों को बताएं। उसके बाद में ये जो मात्रा वाले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको हम उनसे पढ़वाएंगे। उसके बाद मिला करके पढ़े और लिखें। ये भी आपकी अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत दिया है कि अलग अलग जो वर्ण हैं इनको मिलाना है और यहाँ पर लिखना है। तोता बोले और यहाँ पर लिखें, ये भी कार्य करवाना है। उसके बाद में ये शब्द पढ़ें और यहाँ पर नीचे लिखें, है ना, देख कर वो लिखना है। ये बच्चों को बताएंगे कि देखें और आप यहाँ पर लिखें। ये एक्टिविटी करने के बाद में अंत में फिर हम क्या करते हैं कि कहानी सुनाते हैं बच्चों को, है ना। कहानी क्यों सुनाते हैं आप सब जानते ही हैं। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है स्कूल का पहला दिन, है ना। कहानी का शीर्षक क्या है, स्कूल का पहला दिन है। तो हम पहले बच्चों से पूछ लेते हैं कि भाई कल हमने जो कहानी सुनी थी, है ना, उसका नाम क्या है, क्या कहानी थी, है ना। बच्चे यदि नहीं बता पा रहे हैं, है ना, या फिर आधा अधूरा बता पा रहे हैं, तो फिर हमको कहानी शुरू से अंत तक पुनः सुनाते हैं कि कल है नीमा के स्कूल का पहला दिन, नए जूते, नया बैग, मगर नीमा खुश क्यों नहीं है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा, पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहां अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए दोस्त मिले। उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेला भी। स्कूल की घंटी बजी। अरे, घर जाने समय हो गया, नीमा के दोस्तों ने कहा। हाँ, मगर कल फिर मिलेंगे, नीमा ने खुश होते हुए कहा। तो इस प्रकार से हम कहानी सुनाएंगे और कहानी के आधार पर हम जो है बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, ताकि हमें यह पता लगता है कि बच्चे हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।